बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान सुहेल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मेट्रो टाइम स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स की नई नई खबरें और इनसाइड स्टोरीज़ के लिए आपको अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आपके पास वो खबरें हैं जो आपको कोई नहीं देता। रूटीन की खबरें तो बहुत सारी आती हैं, थोड़ा इनसाइड स्टोरीज़ और टेक्निकल चीज़ें भी आपको समझाएंगे कि क्या हो रहा है स्पोर्ट्स के अंदर। और आज हम बात कर लेते हैं क्रिकेट की। और अभी कुछ घंटे पहले खबर आई है और बड़ा अहम इजलास हुआ है। बहुत सारे लोगों की जो नज़र थी वो इस चीज़ पर थी कि अब PSL 10 जो है वो कब होगा, उसकी विंडो कब खुलेगी। तो इजलास किया है मोहसिन नकवी साहब ने, जिसमें तमाम फ्रेंचाइजेज जो 6 फ्रेंचाइजेज हैं उनके मालिकान या उनके डायरेक्टर उस इजलास में शरीक हुए थे। और उसमें जो ये फ़ैसला किया गया वो ये फ़ैसला किया गया है कि अभी हम कुछ नहीं बता सकते, हम बताएंगे आपको 1 महीने बाद। जी हाँ, ये इजलास बिना किसी नतीजे के ख़त्म हुआ है और 1 माह के अंदर अंदर दोबारा से इजलास होगा। लेकिन इसके कुछ निकात हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से अच्छी खबरें हैं और जो क्रिकेट खेलते हैं उनके लिए पैसा आने वाला है। मोहसिन नकवी साहब को मैं मुबारकबाद दूंगा कि बहुत अरसे बाद ऐसा चेयरमैन आया है जिसने आगे क्रिकेटर्स के बारे में सोचा और रियल जो लाइन है उस तरफ चल रहे हैं। गो कि इसके नताज बाद में आएंगे। बहुत सारी खामियाँ हैं, उन खामियों को भी अभी दूर करना है और बहुत सारी ऐसी गिद्ध जो हैं वो चिमड़े हुए हैं। और मोहसिन नकवी साहब को आहिस्ता आहिस्ता इस बात का अंदाज़ा होगा कि उन गिद्धों को कैसे निकालना है और कैसे जान छुड़वानी है उनकी। PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब की ज़ेर सदारत 2024-25 के डोमेस्टिक क्रिकेट ढांचे और PSL के गवर्निंग काउंसिल के हवाले से अहम इजलास हुआ, जिसमें मोहसिन नकवी की डोमेस्टिक क्रिकेट डिपार्टमेंट को हिदायत है कि वो इवेंट्स का एक तफसीली और एक वाजिया प्लान जो है उनके सामने रखें, जो कि बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के साथ खला जो आ जाता है बीच में, प्लेयर वेले रहते हैं, अब वेले नहीं रहेंगे और अब वो खेलेंगे। अब चाहे वो बाबर आजम हो, चाहे शाहीन शाह अफरीदी हो, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट इसीलिए लोग नहीं देखते, ना इंटरेस्ट लेते हैं, ना वो इतनी ऊपर आती, क्योंकि हमारे स्टार्स को खेलना पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं करते खेलना। और वो कहते कि यार क्या डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी है, अब स्टार बन गए हम। तो ये मोहसिन नकवी साहब का एक पहला बहुत बड़ा इकदाम है कि उन प्लेयर्स को बाउंड करने जा रहे हैं। मोहसिन नकवी ने डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए खेलने के लिए आमदन से ज़्यादा मौके फराहम करने के साथ साथ क्रिकेटर्स के मैार में इजाफे की ज़रूरत पर जोर दिया है। इनका मतलब है कि जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, जो कि बाहर भागते हैं कि यार इंग्लैंड चले जाएं, दुबई चले जाएं, वहाँ पैसे कमाएं, यहाँ पर उनको इतने पैसे दिए जाएं और इतने टूर्नामेंट्स करवाए जाएं ताकि सबको मौका मिले और सबको ज़्यादा पैसे मिले, ताकि सबके घर चल सके। मोहसिन नकवी की जानिब से ये भी कहा गया कि 2024-25 के डोमेस्टिक क्रिकेट कैलेंडर में इजाफी T20 मैचेस, 50 ओवर के मैचेस, 4 रोज़ा इवेंट्स शुरू करने की भी ख्वाहिश का इजहार किया। वो कह रहे हैं कि पहले अगर 4 रोज़ा क्रिकेट के 3 इवेंट होते थे, 4 होते थे, अब उनको ज़्यादा करें। T20 इवेंट्स 2 होते थे, उनको भी ज़्यादा करें। ये मैं PSL के अलावा बात कर रहा हूँ। और 50 ओवर्स के भी जो हम एक टोकन इवेंट करवाते थे कि यार एक रीजन्स का करवा दो और एक करवा दो डिपार्टमेंट्स का, तो उस हवाले से भी उन्होंने कहा है कि वो इवेंट ज़्यादा होना चाहिए। क्रिकेट होती रहेगी तो ही पाकिस्तान में क्रिकेट अच्छी आएगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि प्रोफेशनल क्रिकेटर साल भर में मसरूफ़ रहें ताकि वो बेहतरी लाएँ और कौमी ड्यूटी के लिए ज़रूरत पड़ने पर अपनी बेहतरीन शक्ल में जो है दस्तयाब हो, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है जो मैंने पहले भी आपको बताया था। मोहसिन नकवी कहते हैं कि एक मजबूत डोमेस्टिक क्रिकेट ढांचा खिलाड़ियों के पूल को बढ़ाने में मदद देगा। एग्जैक्टली वही बात, अगर शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, नसीम शाह, इफ्तिखार अहमद, ये तमाम वो लोग, रिजवान, जब ये नए लोगों के साथ खेलेंगे तो उनको एक मोटिवेशन मिलेगी और उनके स्टैंडर्ड में इजाफा होगा। और जब स्टैंडर्ड में इजाफा होगा तो आपके पास नए प्लेयर आएंगे, क्योंकि आप T20 के अंदर छोटे फॉर्मेट के अंदर प्लेयर ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपको जो प्लेयर चाहिए टेस्ट के अंदर, वनडे के अंदर, वो नहीं मिल रहे। वो आपको यहाँ पर इस इनिशिएटिव के बाद अगर ये होता है तो ये बहुत अच्छी बात है। डोमेस्टिक जो सीज़न है वो सितंबर से शुरू होगा, पहले भी सितंबर से शुरू होता था। PSL गवर्निंग काउंसिल के इजलास में मोहसिन नकवी ने फ्रेंचाइज मालिकान को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। पिछले 5-4 सीज़न की अगर बात करूँ ना, तो फ्रेंचाइज मालिकान हमेशा लड़ते रहते थे, चाहे वो नजम सेठी हो, चाहे वो ज़का अशरफ हो, हमेशा इनका फड्डा रहा है कि यार हमारे ये मुतालबात नहीं माने जाते, हम ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, हमारे राइट्स के ये चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब हो रही हैं। लेकिन अब एक और चीज़ डिस्टर्ब होने जा रही है जो इस खबर के अंदर शामिल है। 2 मज़ीद टीमें जो हैं वो 2026 में शामिल कर ली जाएंगी, जो कि दीगर टीमों को खटक रही हैं कि 2 टीमें जब आएंगी तो रेवेन्यू शेयर होगा। और वो उनके तहफ़्फ़ुज़ात पहले भी थे कि यार पहले ही हमारे पैसे नहीं पूरे हो रहे हैं, हम ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहे,
तो हमें इन मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो ये एक जो तजवीज़ है वो सामने आई है। मैं मोहसिन नकवी ने कहा कि मैं आपको फ्रेंचाइजी मालिकान के तौर पर बढ़ता और फलता फूलता देखना चाहता हूँ। मैं आपके मकासद के असूल के लिए आपकी मदद करूँगा। अच्छा साइन है उनको कॉन्फिडेंस देना ताकि वो परेशान ना हो, नई टीमें आने से वो परेशान हो रहे हैं। 2026 में और उसके बाद जो फ्रेंचाइजी मालिकान है उन्होंने कहा है कि HBL PSL पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर एक ताज की हैसियत रखता है। हम PCB के ताउन से मुसलसल तरक्की, PCB को जो है वो अपने ताउन से मुसलसल तरक्की करता देखना चाहते हैं। बेशक ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर जो PSL है उसने टैलेंट दिया है, लेकिन वो टैलेंट वेस्ट हुआ है। जो भी आने वाले चेयरमैन थे, लास्ट जितने भी चेयरमैन हैं, उन्होंने अपनी पॉलिसी, ख़ासतौर पर क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए जो गिद्ध हैं, वो इस पॉलिसी को ख़राब करते हैं और पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह कर रहे हैं। उसके बाद 2026 में HBL PSL में टीमों की तादाद बढ़ाकर, जैसे कि मैंने बताया कि 6 थी और वो 8 करने जा रहे हैं। इस पर मज़ीद बातचीत होगी क्योंकि अभी भी जो टेंशन है वो चल रही है। जो 6 टीमों के मालिकान हैं वो कहते हैं कि 2 टीमें और आ जाएंगी, तो किस तरह से सारी चीज़ों को मैनेज किया जाएगा। पैसा हमें कम मिलेगा ओबियसली। जहाँ पर आपके पास 10 रोटियाँ हैं वो 6 लोग खा रहे हैं और फिर वो वही 10 रोटियाँ आपके 8 लोगों को खानी पड़ेंगी, तो कुछ लोग तो भूखे रहेंगे ना। नए लोगों को तो खाना मिलेगा, लेकिन वो कहते हैं कि हमें पैसे कम मिलेंगे। खेल ही सारा पैसे का है। क्रिकेट का खेल होता तो शायद बहुत खेल आगे चला जाता। PCB की जानिब से HBL PSL 2025 के लिए 7 अप्रैल से 20 मई तक विंडो की तजवीज़ की गई। ये बहुत बड़ा मसला है, विंडो नहीं मिल रही है। पाकिस्तान का शेड्यूल इस तरह से है, इंटरनेशनल शेड्यूल इस तरह से है, चैम्पियन ट्रॉफी है, वो इतने फंस गए हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रही कि क्या करें। कोई तजवीज़ दे रहा है कि एक सेशन यहाँ करवा लें और उसके बाद आपके प्ले ऑफ जो हैं वो इंग्लैंड में करवा लें, लेकिन अभी भी ये बात फंसी हुई है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मोहसिन नकवी की ख्वाहिश है कि पूरे का पूरा इवेंट पाकिस्तान के अंदर हो। तो देखते हैं कि इस हवाले से क्या चीज़ें सामने आती है। तो ये थी जो इजलास हुआ PSL के हवाले से और लोकल क्रिकेट के हवाले से, डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से आपके सामने तमाम बातें रखी और अंदर की थोड़ी सी स्टोरीज़ भी आपको बताई। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें यकीनन पसंद आई होंगी। डिटेल के साथ आपके सामने हमने रखी हैं। हमारे चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।